अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में क्लास 2 में मैंने कुछ टूल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। एडोब फोटोशॉप CS3 का मूव टूल पढ़ा था हमने, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरफेस का क्लियर किया था, और कुछ हमने काम भी किया था। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज क्लास 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विंडो प्लस आर करेंगे फोटोशॉप ओपन करने के लिए। विंडो प्लस आर फॉर रन कमांड। और अगर किसी को रन कमांड वगैरह क्रिएट करना नहीं आती, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर की रन कमांड वगैरह है आपको बनाना नहीं आती, तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में टेक्निकल सॉल्यूशन के नाम से लिस्ट बनाई है, तो काइंडली वो चेक कर लीजिएगा। तो आप किसी की भी रन कमांड क्रिएट कर लेंगे। फोटोशॉप की रन कमांड है फोटोशॉप, तो मैं फोटोशॉप टाइप करके ओपन करता हूँ। तो हमारा एडोब फोटोशॉप CS3 ओपन हो चुका है। बस थोड़ा प्रोसेस होता है, कोई भी एप्लीकेशन हो। अब ये हमारे पास फोटोशॉप का इंटरफेस आ चुका है, तो हम क्लास 3 स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने ये इंटरफेस सारा क्लियर कर दिया था, तो फर्स्ट टूल का काम भी बता दिया था मैंने। फाइल में से हमने न्यू ओपन का भी यूज़ किया था। तो आज हम क्या करेंगे, सेकंड टूल इस्तेमाल करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, Ctrl N प्रेस करेंगे। Ctrl N प्रेस करने के बाद हम यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट सेट करेंगे। ये भी प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, तो काइंडली अगर आपने नहीं देखा तो चेक कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से कोई भी प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं पोर्ट्रेट में, जैसे पोर्ट्रेट में ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटोशॉप का जितना भी काम होता है वो लेयर्स पर डिपेंड करता है। तो आप लोग जो भी काम करोगे, छोटी से छोटी भी एडिटिंग करोगे, लेयर लोगे, Ctrl+Shift+N फॉर न्यू लेयर, Ctrl+Shift+N। तो Ctrl+Shift+N जैसे ही प्रेस करोगे आपके पास ये आ जाएगा पैनल। तो आप लोग इस बॉक्स में अपनी लेयर का नाम लिखोगे, जिस तरह मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट, ओके कर देता है। तो हमारी ये लेयर जनरेट हो चुकी है। ये हमारे पास लेयर एक ऐसा एरिया है हमारे पास जहाँ पर हम कोई भी काम कर सकते हैं, वो इसी में ही स्टोर होगा, और हम उसे मूव भी कर सकते हैं, एडिट भी और डिलीट भी। तो यहाँ से सबसे पहले हम ले लेते हैं, मूव टूल का यूजेज बताया था मैंने आप लोगों को। अब सेकंड टूल हमारे पास ये है। तो इसके कॉर्नर पे आप लोगों को एरो नज़र आ रहा होगा। इधर अगर आप लोग वन क्लिक प्रेस करेंगे, तो राइट क्लिक प्रेस करते हैं तो आपके पास इसके ऑप्शन जितने भी टूल्स वगैरह आप लोग शो करेगा। और मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आप लोग टूल सिलेक्ट कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी ऊपर आ जाती है, तो हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है, अब स्टार्ट हो गए सिलेक्शन टूल्स। बेसिकली हमारे पास जो सिलेक्शन टूल्स हैं उनके दो काम होते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, हम सिलेक्ट करके उसमें कलर फिल कर देते हैं या कोई पैटर्न वगैरह, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक तो हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग का काम करते हैं। कहीं से सिलेक्शन की तो उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, कहीं से सिलेक्शन करके उसको मूव करवा दिया। तो ये इनकी यूजेज है। तो यहाँ पर जैसा कि रेक्टेंगल, इलिप्स, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, तो हमारे पास सिलेक्शंस हैं सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी समझा दूंगा आप लोगों को। तो रेक्टेंगल मैंने टूल जैसे ही सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लस नुमा एरो आ गया है। तो यहाँ पर जो भी काम करूँगा इस लेयर में स्टोर होगा। तो मैं यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रॉ करोगे जितना चाहिए आप लोगों को, जितनी सिलेक्शन करनी है, जितना बॉक्स बनाना है, या जितना आप लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पर करना है। तो यहाँ तक मैंने ले लिया। लेने के बाद मुझे क्या करना है, मैं तो एक कलर फिल करके एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 2 कलर्स होते हैं यहाँ पर, एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। फोरग्राउंड कलर आप लोग वन क्लिक प्रेस करके सेट कर सकते हो कि मैं यहाँ से रेड या ब्लू ले लेता हूँ, कोई भी, ओके। तो ये फोरग्राउंड कलर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फोरग्राउंड फिल करने के लिए अल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे आप, अल्ट बैक स्पेस। और बैकग्राउंड के लिए आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस। ये प्रीवियस क्लास में बताया, अभी मैं बता देता हूँ कि कोई भी आप लोग सिलेक्शन करते हो तो एक्टिव हमारे पास वही एरिया होता है। अगर आप लोग कोई भी काम करोगे तो सिलेक्शन में होगा। लेयर पहली बात है, और सेकंड आप लोग अगर लेयर के अंदर सिलेक्शन कर रहे हो तो सिलेक्शन मेन होती है। अगर आपकी एक्टिव है तो कोई भी काम करोगे उस सिलेक्शन में होगा। तो मैंने देखो यहाँ से कलर फिल कर रहा हूँ तो सिलेक्शन में आ रहा है। तो मैं अल्ट बैक स्पेस करता हूँ फोरग्राउंड के लिए। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारा, और मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। तो यहाँ से डी सिलेक्शन कर दिया, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में। दोबारा से मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ,
और हम यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, ओके, ये न्यू लेयर जनरेट हो चुकी है। अब मैं देखो यहाँ से आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज बता दूंगा इसकी। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सिलेक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, न्यू सिलेक्शन। तो न्यू सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग एक सिलेक्शन कर रहे हो और उसके बाद दूसरी सिलेक्शन कर रहे हो तो पहली वाली खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, न्यू सिलेक्शन है। सिलेक्शन का काम मेन है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इस पर, क्योंकि मेन हमारे पास जो एडिटिंग होती है वो होती है सिलेक्शन से। तो यहाँ पर देखो न्यू के ऑप्शन पे है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने सिलेक्शन की है इसमें मुझे कुछ ऐड करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस किस लिए करेंगे, टू ऐड सिलेक्शन। तो जैसे ही मैं ऑप्शन, देखो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन आप लोग यूज़ किया करो और ज़्यादातर उनकी शॉर्ट कीज़ यूज़ करो। तो मैं यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, आप लोग देखिएगा। अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो हमारे पास एक डबल प्लस साइन आ चुकी है। तो जैसे ही मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो वो ऐड कर रहा है यहाँ पर। और इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सबट्रैक्ट की शॉर्ट की क्या है हमारे पास, अल्ट प्रेस करेंगे आप, खाली अल्ट प्रेस करेंगे तो जो एरिया आप लोग को कट करना है सिलेक्शन में से वो सबट्रैक्ट होगा अल्ट प्रेस करके। वरना आप लोग सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, तो ये सबट्रैक्ट के लिए। और लास्ट वन हमारे पास क्या है कि इंटरसेक्ट में आप लोग क्या करोगे, शिफ्ट प्लस अल्ट। इंटरसेक्ट का काम क्या होता है, हमारे पास पूरी सिलेक्शन में से अगर कोई मेन एरिया आप लोग को सिलेक्ट करना है और आप लोग चाहते हो कि वही सिर्फ रहे, तो फिर आप लोग करना है शिफ्ट अल्ट जैसे ही करेंगे इंटर सेलेक्ट होगा। तो ये देखें, तो हमारे पास इसमें जो एरिया हमारा मेन था वो आ चुका है, बाकी रिमूव हो चुका है हमें। तो यहाँ शिफ्ट अल्ट प्रेस करके जो एरिया सेलेक्ट करोगे वो बचेगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप लोगों को जो जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे पास सिलेक्शन मेन है, सिलेक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है फेदर। तो मेरे पास यहाँ पर लेयर है और मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, मुझे रिमूव करना है ये। अब फेदर का काम क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर हमारी जो सिलेक्शन है उसमें सॉफ्टेंस एज जो होते हैं ना हमारे पास कॉर्नर्स, उसे सॉफ्ट करना। अब देखो यहाँ पर हम फेदर यूज़ करते हैं, फेदर को मैं इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर 12 और मैं यहाँ पर करता हूँ सिलेक्शन। ठीक है, जैसे ही मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर तो हमारे इसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो राउंड हो चुके हैं। फेदर आप लोग क्या करोगे, सिलेक्शन क्रिएट करने से पहले फेदर को इंक्रीज कर देना है और उसके बाद सिलेक्शन करनी है। फिर आप लोगों को क्या करना है, कलर फिल करना है अल्ट बैक स्पेस। तो वो कलर्स के जो कॉर्नर्स होंगे वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे जितना फेदर इंक्रीज करोगे। और इसी तरह आप लोग कंट्रोल डी करके उसे डीसिलेक्ट करना है। तो फेदर का काम क्या है, हमारे पास जितना इंक्रीज करना है उतना इंक्रीज करें। अगर आप लोगों को एजेस सॉफ्ट करने हैं तो कॉर्नर्स जो कलर्स होते हैं इनके। और उसके बाद अगर आप लोग दोबारा काम कर रहे हो तो ये अपनी जो सेटिंग वगैरह आप लोगों ने की है वैसे डिफॉल्ट रखना, फेदर को भी 0 कर देना है, वरना ये हर बार जो भी सिलेक्शन करोगे उसमें इसी तरीके से अप्लाई होगा। अब देखिए अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आ जाइए, हम यहाँ पर हमने तो क्या किया है, क्रिएट कर चुके हैं हमने ऑब्जेक्ट। अब हम सिलेक्शन करके देखते हैं। मैंने इसको शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया है। तो आप लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, मैं डिलीट नहीं कर रहा, राइट क्लिक करके डिलीट लेयर, यस ओके। तो ये लेयर्स हमने डिलीट कर चुके हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन फॉर न्यू लेयर। ठीक है, एक न्यू लेयर ले लेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पिक्चर मूव करवाएंगे ओपन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ओपन पर 1 क्लिक प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्च इंजन आ जाएगा। यहाँ से हम अपनी पिक्चर सर्च करेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि हमारे पास सैम्पल्स होते हैं, तो यहाँ से दिस पीसी में जाते हैं और उसके बाद OS सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स 86, अगर विंडोज 7 है तो प्रोग्राम फाइल्स ओनली। फिर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आएगा एडोब में जाना है। एडोब में जाने के बाद 5 नंबर पर होगा। आप लोगों को क्या चेक करना है, एडोब फोटोशॉप CS3 ओपन करना है और सैम्पल्स देखना है। सैम्पल्स में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सैम्पल्स है जिसमें मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं सैम्पल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ले लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर आ चुकी है और एक न्यू डॉक्यूमेंट भी ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। अब यहाँ पर इस पर हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल टूल से ऑब्जेक्ट बनाना बताया था कि कलर फिल कर लो। तो दूसरा काम क्या बताया था, सिलेक्शन के किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके मूव करवाना। तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे और पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे क्रॉपिंग की तरह।
सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, मूव टूल यूज़ करना है। मूव टूल की शॉर्ट की है वी, तो वी प्रेस करेंगे तो ये मूव टूल आ जाएगा। मूव टूल का काम है सिलेक्शन, तो यहाँ से मूव टूल से आप लोग क्या करेंगे, इसे पिक करके और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पे ड्रॉप करना है। तो आपने जो सिलेक्शन की होगी वो यहाँ से पिक होके यहाँ पर ड्रॉप कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ फिलहाल के तौर पे। मिनिमाइज़ करने के बाद हमारे पास ये पिक्चर की लेयर ऑटो जनरेट हो चुकी है और मैं यहाँ से मूव टूल के ज़रिए इसको क्या करूँगा, यहाँ से सेट कर दूँगा। इसे कंट्रोल डी प्रेस करके आप लोग इसे कंट्रोल टी यहाँ पर सेट कर दोगे, ठीक है। एक तो ये काम हो गया हमारे पास। दूसरा यहाँ पर हमारे पास एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल का हमारे पास काम क्या है, वही जिस तरीके आप लोग इसे सिलेक्शन बना के कलर फिल कर सकते हो, दूसरा सिलेक्शन बना के क्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एलिप्टिकल सिलेक्ट करूँगा और अपनी पिक्चर जो यहाँ पर मैंने मिनिमाइज़ की है इसे रिस्टोर डाउन करूँगा। तो मैं यहाँ से जो सिलेक्शन हमारे पास चल रही है उसको कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें एलिप्टिकल लेना है और यहाँ से मुझे इसकी सिलेक्शन करनी है एलिप्स में मुझे इसकी सिलेक्शन करनी है इतनी, और मुझे पिक टूल लेना है जिसे मूव टूल कह रहा हूँ मैं। तो मूव टूल से यहाँ से मैं इसे पिक करके अपना डॉक्यूमेंट में ड्रॉप करूँगा और मूव टूल के ज़रिए हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल डी प्रेस करके ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और पिक्चर की लेयर हमारे पास ऑटो जनरेट होती है, आप लोग बता चुका हूँ मैं। और यहाँ से हम इसे इंटर प्रेस कर देंगे। सेट करना है, इंटर प्रेस कर दो। तो हमारे पास देखो 2 लेयर्स जनरेट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, कोई भी पिक्चर लो, उसकी क्रॉपिंग वगैरह, उसकी सिलेक्शन वगैरह इन दोनों टूल्स की मदद से कर सकते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पर सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। अभी हमारे पास क्या है कि हेयर लाइन की तरह हमें लाइन दे देता है, ठीक है। तो आप लोग एक लेयर जनरेट करें, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करें और ओके कर दें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लाइन को डिलीट वगैरह भी कर पाऊँ या एडिट कर पाऊँ। सिंगल मार्की लेना है। सिंगल मार्की लेने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर 1 क्लिक करना है। 1 क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बैकग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस, और मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी। तो यहाँ पर मैंने कलर फिल कर दिया। कलर फिल लाजमी करना है आप लोगों को, वरना नहीं आएगी। तो ये सिंगल मार्की जो टूल है हमारे पास, कॉलम वाइज या रो वाइज हमें सिर्फ हेयर लाइन या लाइन वगैरह कहीं पे देनी है। आप लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर रो यूज़ किया है उसी तरीके आप लोग क्या करेंगे, सिंगल कॉलम मार्की यूज़ करेंगे। तो इन सब में हमारे पास क्या है कि सिलेक्शन का मेन रोल है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस टूल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैंने दोनों यूजेज बताए हैं कि इसमें हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं और इससे हम सिलेक्शन भी क्रिएट करते हैं, और सिलेक्शन के ज़रिए अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी पिक्चर वगैरह को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। तो काइंडली आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। हर क्लास में हम एक टूल, उसकी प्रॉपर्टी, इस तरीके से हम जितना हो सके बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़।